झारखंड से कुछ ही घंटों में एक बड़ी खबर आ सकती है। बिहार की राजनीति की तरह बिहार से अलग हुए झारखंड में भी बवाल हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को दावा किया कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी चल रही है। हेमंत ने अपने सभी सहयोगी विधायकों को सामान और बैग के साथ रांची बुला लिया है। हेमंत सड़क मार्ग के जरिए रांची पहुंचेंगे और कल्पना के नाम की घोषणा करेंगे। बीजेपी के इस दावे के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। इन दावों ने 27 साल पुराने बिहार की राजनीतिक ताजपोशी को याद दिला दिया है। तब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। तब राबड़ी देवी नई सीएम बनकर सबके सामने आई थी, जिसने सबको चौंका दिया था। अब यहाँ तो आप राबड़ी देवी को जानते हैं कि वो कौन है, कैसे वो सीएम बनी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कल्पना सोरेन कौन है। हेमंत की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन राजनीतिक सुर्खियों से दूर रहती है। कल्पना एक स्कूल का संचालक करती है और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेती रहती है। कल्पना एक बिजनेस वुमेन भी है। कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज के एक व्यवसायी परिवार से आती है। उनकी मां एक गृहिणी है। 1976 में रांची में जन्मी कल्पना ने एक निजी स्कूल से पढ़ाई की और रांची के एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से शादी की और आज ये जोड़ा 2 बच्चों का माता पिता है। 5 दशक से अधिक समय से राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय शिबू सोरेन परिवार में कल्पना सोरेन स्वयं तो राजनीति से बहुत दूर रहती है, एक्टिव नहीं दिखाई देती है, लेकिन उनके घर में कदम रखते हुए हेमंत सोरेन की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। शादी के बाद 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को पहली बार संसदीय राजनीति में सफलता मिली थी। जानकार बताते हैं कि इसके बाद से वो लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और झारखंड की राजनीति में स्थापित चेहरा बन गए। पहले बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, फिर बीजेपी से अलग होकर यूपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। वर्ष 2014 में चुनाव में वो नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन 2019 में फिर से उनकी सत्ता में वापसी हो गई। अब जान लेते हैं कि कल्पना सोरेन सबसे पहले सुर्खियों में कब आई थी। कल्पना सोरेन सबसे पहले चर्चाओं में तब आई थी जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुबर दास ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के व्यवसाय के लिए एक प्लांट आवंटित करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। हेमंत के पास उद्योग विभाग है और कल्पना को औद्योगिकी उद्यम शुरू करने के लिए आदिवासियों के लिए बनाए गए प्लॉट पुल से 11 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसका खुलासा रघुबर दास ने किया था। रांची के बरहे इंडस्ट्रियल पार्क में सोहराई प्राइवेट लिमिटेड को मीट प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट आवंटित किया गया था। सोहराई प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन कल्पना सोरेन है। रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि प्लांट आवंटन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 13(2) का उल्लंघन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए